हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपके दीक्षा ऐप असाइनमेंट का कंप्यूटर कोर्स का लास्ट असाइनमेंट। यानी आपके कंप्यूटर विषय में 4 असाइनमेंट है जिनमें से 3 हम पूरा कर चुके हैं और आज बारी है इसका पूरा सिलेबस या पूरा कोर्स खत्म करने की। कंप्यूटर का 4th असाइनमेंट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और इसकी हेल्प से आप लोग अपना सभी असाइनमेंट बना करके, आपके पास टाइम है 31 दिसंबर तक, आप सभी लोग असाइनमेंट बना करके सबमिट कर दीजिएगा। अब ईमेल जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है ईमेल भेजने में, तो आप लोग ईमेल कर सकते हैं। चलिए साथ ही हम जानेंगे कि 4th असाइनमेंट का आपका टॉपिक क्या है। हाउ टू क्रिएट वेब पेज। ठीक है, यह आपका टॉपिक दिया गया है 4th असाइनमेंट का। साथ ही पहला प्रश्न आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा गया है कि वेब पेज क्या है। तो चलिए बताते हैं क्या है वेब पेज। वेब पेज आमतौर पर HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेट या अन्य नेटवर्कों के जरिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करके एक्सेस होता है। तो बहुत अच्छे से आप समझ गए वेब पेज क्या है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ बात असाइनमेंट की नहीं है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मस्ट है और पूछा जाता है। तो इसी के साथ आपको पता चल गया होगा कि वेब पेज क्या होता है। क्या होता है वेब पेज? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि HTML भाषा में लिखा होता है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा होता है। तो समझ आ गई क्या होता है। और नेटवर्कों के जरिए इसे इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। बहुत अच्छे। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। भले ही हम असाइनमेंट कर रहे हैं लेकिन आपको क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं। इसके साथ सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज के बीच में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज के बीच में अंतर, एक एक करके दोनों को अलग अलग समझेंगे। डायनामिक डायनामिक वेबसाइट को आसानी से एंड यूजर द्वारा अपग्रेड किया जा सकता है। स्टैटिक वेबसाइट को अपग्रेड करना मुश्किल है। तो ये दोनों के बीच में आपको अंतर समझ में आया कि भाई जो डायनामिक वेबसाइट होती है उनको तो आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती है उनको तो अपग्रेड करना मुश्किल होता है। दूसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है कि मार्कअप लैंग्वेज की मदद से स्टैटिक वेबसाइट जल्दी लोडिंग हो जाती है जबकि डायनामिक वेबसाइट अधिक प्रोसेसिंग टाइमिंग के कारण लोड होने में देरी करती है। दूसरा डिफरेंस आपका स्टैटिक और डायनामिक के बीच में। ठीक है, स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट के बीच में दो डिफरेंस आपने देख लिए। एक तो क्या, लोड स्टैटिक वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती है और डायनामिक समय लेती है। उसके साथ ही डायनामिक वेबसाइट जो है अपग्रेड की जा सकती है एंड यूजर के द्वारा भी, लेकिन स्टैटिक वेबसाइट अपग्रेड करना मुश्किल होता है। जब मैं आपकी कंप्यूटर की क्लास लूंगी तो उसमें बहुत अच्छे से इमेज के थ्रू हम जानेंगे कि किस तरह की होती है डायनामिक वेबसाइट्स और स्टैटिक वेबसाइट। सब कुछ बहुत ही इमेज के थ्रू तसल्ली के साथ जानेंगे वहां पर। यहाँ पर तो हम आपको असाइनमेंट करा रहे हैं तो मोटा मोटा सा इसी के साथ बता भी देना चाहते हैं ताकि एक इमेज क्रिएट होती रहे आपके माइंड में। तीसरा पॉइंट क्या है, स्टैटिक वेबसाइट अपने ग्राहकों को एक संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट की तरह जानकारी प्रदान करती है। लेकिन जो डायनामिक वेबसाइट होती है वह जहां सामग्री यानी डाटा, अपने डाटा को अक्सर बदलती रहती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइट्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक साइट्स इत्यादि। इसी के साथ अगले पॉइंट पर चलेंगे। 4th डिफरेंस इन दोनों के बीच में जानेंगे। स्टैटिक वेब पेजेस वैसे वेब पेजेस होते हैं जिसे यूजर केवल पढ़ सकता है, यानी कि यूजर उसमें कोई भी चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बात वहीं पर करें डायनामिक वेब पेज की तो वे ऐसे पेज होते हैं जिनको यूजर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकता है, अपने सुविधा के अनुसार उनको चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके साथ आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है 4th असाइनमेंट का।
अगर आपको देखकर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बोलकर बता रही हूँ, आप साथ साथ लिखते हुए चलिए और अपना असाइनमेंट अभी के अभी पूरा करिए। दोस्तों, अगर आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवाने से कुछ हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यदि आप हिंदी और आर्ट म्यूजिक सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहते हैं कि मैं सभी असाइनमेंट्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करूं, तो आपको अच्छा रेस्पॉन्स देना होगा। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपके काम की है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं प्रोवाइड करूंगी, अगर है तो दोस्तों आप लोगों को लाइक और शेयर करना होगा, ताकि मुझ तक वो संदेश पहुंचे कि मुझे आपका समय से पहले सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स को पूरा कराना है। और कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि क्या मैम ये कंपलसरी है, ज़रूरी है करना? तो बिल्कुल ज़रूरी है। यदि एससीईआरटी ने इसके निर्देश दिए हैं तो इसको हल्के में ना ले, अपना समय से पूरा करें। अगर कोई बाद में इस तरह की बात होती है तो आप लोग एक सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, और प्रोवाइड करने के लिए तो मैं हूं ही, आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की प्रोवाइड करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न क्या है। कहानी प्रदर्शित करने और चित्र सम्मिलित करने के लिए एक वेब पृष्ठ बनाइए, यानी वेब पेज बनाइए। तो यदि आप वेब पेज डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास HTML या CSS का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप डेवलप कर पाएंगे। इसे सीखना बहुत आसान है। कैसे? कि जिसके माध्यम से हम वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक वेब पेज डिजाइन करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए एक ब्राउजर और एक एडिटर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि आप डायनामिक वेब पेज बनाना चाहते हैं तो आपको एक सर्वर की आवश्यकता भी पड़ेगी। आप अपने कंप्यूटर को ऑफलाइन सर्वर बनाने के लिए XAMPP या WAMPP सर्वर को इंस्टॉल करके बना सकते हैं कोई भी, ठीक है, वेब पेज। आपने पूरी विधि बना दी। अब यहाँ पर वेब पेज बना करके दिखाएंगे कि कैसे आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको क्या होगा, आपके पास रो कंटेंट होना चाहिए और यहाँ आप है। आप इस रो कंटेंट को HTML लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे इधर। ठीक है, इसको करने के बाद ब्राउजर फीचर्स को होते हुए एक वेब पेज क्रिएट होगा। ठीक है दोस्तों, और उसी के साथ ही आपको यहाँ पर देखिए ये वेब पेज है, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो नीचे इलेबोरेट करके बताया गया है। एक हेड होता है और एक उसकी बॉडी होती है। हेड में क्या क्या चीजें आएगी, पेज, टाइटल, CSS, लिंक्स, अदर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ये सभी किस में आएंगी, हेड में। और अगर बात करें बॉडी की, बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, अदर थिंग्स यू कैन सी, वो सभी इसके अंदर आएगी। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका इस असाइनमेंट का पूरा हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 5 HTML टैग लिखें और उनका उपयोग करने का उल्लेख करें कि कहाँ उसको कैसे यूज करते हैं, उसको आपको यहाँ पर बताना है। पहला आप देखेंगे टाइटल, टाइटल टैग। ठीक है, क्या होता है ये टाइटल टैग के बीच के कंटेंट वेब पेज पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप इसे सर्च इंजन रिजल्ट और ब्राउजर टैब में देखेंगे। इससे पेज का टाइटल लिखा जाता है। ठीक है, टाइटल टैग से क्या होता है, पेज का टाइटल लिखा जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरे नंबर का टैग हम डालेंगे, क्या, बॉडी टैग। यह वह जगह है जहां पेज के कंटेंट होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर जाना था, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या था, पेज के कंटेंट्स थे, और वह सब कुछ जो आप ब्राउजर विंडो में देख सकते हैं इस एलिमेंट के अंदर समाहित है, जिसमें पैराग्राफ होते हैं, लिस्ट होते हैं, लिंक्स होते हैं, पिक्चर्स, टेबल और बहुत कुछ शामिल होता है। वह सब कुछ जो ब्राउजर के डिस्प्ले पर होता है। हेडर, नेविगेशन, इमेज, कंटेंट सभी बॉडी टैग के बीच में होते हैं। क्लियर? अब थर्ड टैग हम डालेंगे बेस टैग। इसमें क्या होता है, पेज पर लिंक या रिसोर्सेज के लिए बेस URL को परिभाषित करता है और विंडो को टारगेट करता है जिसमें वह कॉन्सेप्ट ओपन होता है। यह आपका तीसरा टैग हो जाता है। उसके बाद चौथा लिंक टैग किसी प्रकार के सोर्सेज को संदर्भित करता है, जो अक्सर एक स्टाइलिश शीट के लिए होता है, जो वेब पेज पर विभिन्न एलिमेंट को कैसे स्टाइल करना है इसके बारे में निर्देशन प्राप्त करता है।
और पांचवा नंबर जो है सबसे लास्ट वह है हेड टैग। अपने वेब पेज के बारे में पीछे की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है, यानी जो भी कुछ उसकी इंफॉर्मेशन है वो हेड टैग में आपको देखने को मिलेगी, जैसे पेज का टाइटल और CSS स्टाइल शीट की लिंक, वह सभी आपको हेड पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ही आपका आज का ये 4th असाइनमेंट कंप्यूटर का कंप्लीट हो जाता है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई है लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइज।